गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। बैक टू बैक क्लासेस अब हम लोग अपनी करने वाले हैं, सब ठीक है ना। और हाँ, जो खंड काव्य है, चीजें हैं, सब मैं टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करेगा। आई प्रॉमिस यू सर, हम वो तैयारी करवा के भेजेंगे सर। आपके जो बोर्ड परीक्षा में एकदम लड़ेगा 100% से, एकदम तगड़े वाले क्वेश्चन, चपुआ चौचक एकदम कत्तई जहर वाला यहाँ पे आज हम लेकर आए हैं सर जी। इंग्लिश का कॉपी, जी हाँ, एकदम सर बोर्ड में छपने वाली सर कॉपी है, एक टॉपर बच्चे की कॉपी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो मेरा बच्चा, देखिए अपना ना सर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, तो वहां पे एक बच्चा था, बच्ची है, वो भैया वहां का टॉपर थी, बोर्ड की टॉपर थी। तो मैंने कहा भैया, उसको अप्रोच किया, मैंने हायर किया स्पेशली आपके लिए। हमने कहा बच्चा तुम ऐसा लिखो ना कि वो जो बच्चे हमारे 2025 बोर्ड देने जा रहे हैं वो समझ पाए, देखें कि हाँ ऐसे प्रश्नों को करना है, ऐसे प्रश्नों को लिखना है। वो मैं सारा कंटेंट आपको देने वाला हूँ जो सर बोर्ड से रिलेटेड है। तो धमाकेदार तैयारी करिएगा। एसके मिस्टर के साथ मैं आपके साथ हूँ, शिवम। बिल्कुल चिंता मत करिएगा, आपका ये बड़ा भाई आपके साथ है सर। कसम है सर, कसम है, आपको सर 95 नंबर दिलवा के रहेंगे। और जो बच्चे महाभारत बैच से जुड़े हैं, बिल्कुल यहाँ जो यहाँ पे मैंने गेस्ट सेट पेपर दिया 7 सेट, उसको पूरा घोल के पी जाना, उससे बाहर सब प्रश्न नहीं आएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करिए, ठीक है ना। चलिए सर, अगर बोर्ड में सपना है तो 95 गेन करने का यूट्यूब पे और महाभारत बैच का, सर कसम से एक भी क्वेश्चन सर छूटेगा नहीं, धुआं धुआं कर देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ये मुझे मुस्कान है आपके चेहरे पे ना करे जाए, एकदम हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। और माँ बाप के अपने चेहरे पे हमेशा सर खुशी के आंसू दीजिएगा सर, गम के आंसू देने की जरूरत नहीं है। गम के आंसू सर देंगे तो क्या मतलब हुआ सर प्यार का, उनके सर पालन पोषण का। सर वो आपको पैसा देकर पढ़ाते हैं, तो सर उनका एक एक रुपया आपको सूल करना है, बस यही चाहता हूँ। देखिएगा, मैं आपको देने वाला हूं सर कि आपको किस प्रकार से क्लास 12th जो इंग्लिश का पेपर रहेगा आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, कैसे करने वाले हैं, मैं आपको सिखाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को भैया कर लीजिए सब्सक्राइब। मुझे पता है अभी तक नहीं किए हैं, करो भैया, अब जग जाओ, अपने अंदर जोश डालो, कुछ कर दिखाने का, कुछ करने का मौका, ये लास्ट डेज है। मुझे पता है अभी मन नहीं लग रहा है गुरुदेव, जब पेपर 4 दिन रहेगा बचा तब हम पढ़ना शुरू करें, हम मान रहे हैं कि भी नहीं लग रहा है, लेकिन लगाना पड़ेगा, अपने अंदर वो उत्साह जगाना पड़ेगा जो आपको करना है। क्योंकि सर बिना करे कुछ मिलेगा नहीं। अगर हमें कुछ चाहिए तो अभी से हमें करना पड़ेगा, करेजा अभी से करना पड़ेगा। करना सीखो यार, हमारे साथ लग जाओ। बैक टू बैक क्लासेस आपको देंगे, पूरा सब्जेक्ट हम कंप्लीट कराएंगे, सीएम आपसे गारंटी ले रहा है। वो चाहे आपका साइंस से हो या फिर आर्ट से हो, एक एक से पेपर ले आएंगे, आपको देंगे सर गेस वाले, सब फंसने वाले बोर्ड में एकदम तगड़े वाले। तो ज्वाइन करिए महाभारत बैच, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है ना। चलिए सर, सबसे पहले हमें क्या मिलती है सर, बोर्ड की कॉपी मिलती है। क्या मिलती है? बोर्ड की कॉपी मिलती है। आप लोग एक स्केल लेके जाते हैं, इस प्रकार से दिखाई दे रही ना, इस प्रकार से स्केल लेके जाते हैं, इसका सर सदुपयोग करते हैं, मारने के लिए नहीं करते हैं भाई, लाइन खींचने के लिए करते हैं। हाँ गुरुदेव, इसको रखेंगे करे जाए ऐसे, ऐसे तो रखते हैं ना, और ऐसे सर लाइन खींच देते हैं, इस प्रकार से अपना क्या करते हैं सर, लाइन खींच देते हैं। ऐसी तो लाइन खींचते हैं जैसे मैं खींच रहा हूँ, हालांकि यार मेरा अलग थीम है यहाँ पे, बट आप ऐसी तो लाइन खींचते हो ना रख के। आप कहते हैं गुरुजी हम एक काम कर भाई, हम इधर लाइन खींचबई, हम इधर लाइन खींचबई और इधर लाइन खींचबई। ये सबसे बड़ी गलती होती है, ये सबसे बड़ी गलती होती है कि दोनों को इतनी लाइन खींचबे ना बेटा, तो फिर एग्जामिनर के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, वो सदमा में चला जाएगा। क्योंकि यार भैया इसको कॉपी मिली लिखने के लिए, तो पूरी कॉपी में लाइन खींच के भर दे रहा है। तो गुरुदेव कैसे स्मार्ट तरीके से दिमाग लाए, बात ध्यान देना, हम आपको स्मार्टनेस सिखा रहे हैं, एकदम तगड़ा वाला टिप्स कॉपी लिखने का, ध्यान देना। देखिएगा, मान लीजिए इधर से अभी तक आप मान लीजिए 1 सेंटीमीटर के गैप पे लाइन खींच रहे थे, और इधर से आप 1 सेंटीमीटर लाइन पे गैप खींच देंगे, तो ये आपको तो खींचना नहीं है, बात है कॉपी भरने की ना। ठीक है, जो सर हम लाइन यहां से खींचने वाले थे, हम थोड़ा और बढ़ा लेंगे, लाइन यहां से खींच देंगे, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। एग्जामिनर ये सोचेगा बच्चा क्या किया है कि लाइन तो खींचा है, थोड़ा और सरका दिया है इधर। मतलब दिमाग भी लगाओ ना, स्मार्ट वाला लगाओ, क्योंकि आजकल बैलों वाली बुद्धि से नहीं चलती। नहीं तो वही बात हुई ना सर, भट्ठे पे काम करने वाला व्यक्ति दिन रात मेहनत कर रहा है, वो चाहे तो सर करोड़पति बन जाए, कर रहा ही नहीं मेहनत, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन सर अब वो बैल वाला सर बुद्धि नहीं लगाना है। अब सर स्मार्टनेस, हमें नए टेक्नोलॉजी के साथ काम करना है। माफी चाहते हैं, बुरा मत मानेगा यार, मैं गुरु हूं आपका, माफी चाहते हैं, बुरा मत मानेगा मेरी बातों को, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको सही चीज बता रहा हूँ, स्मार्ट तरीके से जिस दिन आप मेहनत करना शुरू कर दिए ना सर, सफलता आपकी कदम चूमेगी। ये सीएम बोल रहा है, लिख के ले लीजिए, सफलता आपकी सर कदम चूमेगी। क्योंकि सर हम हर साल प्राइवेट फॉर्म भर के बोर्ड परीक्षा देते हैं सर, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं, ये अपना एडमिट कार्ड है।
डाल देंगे टेलीग्राम पे, जाके देख लेना कि मेरा एडमिट कार्ड है। भरोसा किया करो सर, अपने पास वेल एक्सपीरियंस आपको हम चीजें देते हैं, तो देन यार हम आपको वो सिखाएंगे जो सर ये मैं खुद करके आता हूँ बोर्ड में। ठीक, ये करने के बाद आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सेक्शन ए डालिएगा ऊपर और रीडिंग। अब गुरुदेव कहेंगे सेक्शन ए रीडिंग ही क्यों करना, क्योंकि ये चाहे आता रहे चाहे ना आता रहे, आप कर ले जाओगे, केवल बना बना के लिखना होता है। सेक्शन ए जो रीडिंग होता है, फिर आपको इसमें उत्तर बना बना के लिखना होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप इंप्रेशन तगड़ा डालो, और इंप्रेशन तगड़ा सर आपका रीडिंग से ही पड़ेगा। और हमेशा जो सेक्शन चॉइस करिएगा, सबसे पहला सेक्शन चॉइस करिएगा, वो आप लोग रीडिंग चॉइस करिएगा। जो रीडिंग रहता है आपका, ये अनसीन पैसेज होता है, मतलब एक पैसेज दिया होता है और वहां से आपके 5 क्वेश्चन बनते हैं। जो 4 क्वेश्चन बनेंगे वो डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे, और 3 क्वेश्चन एक एक नंबर के आपको वैक्यूलरी टाइप क्वेश्चन रहेगा, जैसे दे देगा सेल्फिश का अपोजिट क्या हो जाएगा, ठीक है ना, डू मीन्स क्या हो जाएगा, मतलब वहां पे मतलब पूछे जाएंगे एक एक नंबर के। हम कह रहे हैं चलो 3 नंबर वाला नहीं कर पाओगे, कम से कम 12 नंबर वाला कर पाओगे ना ढूंढ ढूंढ के। हाँ सर वो कर डालोगे, उसकी चिंता मत करना, वो आप कर ही डालोगे। तो जो आपको आ रहा है कम से कम उसको करिए, जो नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए, स्किप करिए, छोड़िए जाने दीजिए गुरुदेव, उसको हम नहीं करेंगे। लेकिन जो आपको आ रहा है कम से कम उसको तो सॉल्व करके आओ यार, उसको तो लिख कर आओ। उसके बाद देखिए सर, एक एक नंबर एग्जामिनर आपको चाचा ना दिया ना, तो सर पढ़ाना ये सीओ बंद कर देगा, यूट्यूब पे चैलेंज करता है। मेरे टिप्स को अगर फॉलो करके गए, अगर सर आप वो चीज ना कर पाए, सर चैलेंज करते सर पढ़ाना बंद कर देंगे। ठीक है, जो सर यहाँ पे मेथड आपको बता रहे हैं सर वही अप्लाई करिए, देखिएगा नंबर आपको तगड़ा वाला मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, बातें समझ आ रही ना, सबसे पहले आपके यहाँ पे सेक्शन ए डालना है, क्या डालना है, रीडिंग। ठीक, डाल दिए, डालने के बाद अब वहां पे 5 क्वेश्चन रहेंगे। रीडिंग में सर आपके 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ऐसे डालेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 1 डालने के बाद अब हम गुरुदेव कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 डालने के बाद कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 डालने के बाद आपको क्या करिएगा कि ये उतार दीजिएगा, ये वाला जो आपका पैसेज दिया रहेगा, शुरू के 4 वर्ड, ठीक ना, डिस्ट्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट, फिर लास्ट वाला लाइन फ्रॉम द सॉयल, ये वाला उतार देंगे, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चा जो है ये पैसेज का आंसर दे रहा है। उसके बाद आप देखेंगे तो जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, इसमें सब 5 सवाल रहेंगे। कौन सवाल है सर, 5, ए बी सी डी, और ई में 3 रहेंगे, ऐसे करके 1 2 और 3, इस प्रकार से आपके करके रहने वाला है। मतलब से क्वेश्चन नंबर 1 में 5 रहेगा, ए बी सी डी और ई में 3 रहेगा, पहला दूसरा तीसरा। समझ आ रहा है ना। तो सबसे पहले ऊपर डाल क्या, क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिए, फिर जो आपका पैसेज रहेगा अनसीन पैसेज, उसका शुरू का डॉट, लास्ट वाला लाइन कुछ वर्ड डॉट डॉट करके भर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, अगर कहेंगे तो आपको विथ प्रैक्टिकल में करना सिखा दूंगा। प्रैक्टिकल मतलब ये आप पेपर कॉपी दोनों रख के आपको सिखा देंगे। समझ आ रहा है ना। तो चिंता मत करें, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, ये बड़ा भाई आपके लिए हमेशा तैयार था, है और रहेगा। फिर उसके बाद डालेंगे सर क्वेश्चन नंबर 1 पहला का है, अब जो भी इसका आंसर रहेगा, हाँ यहाँ पे आप डाल के भर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का बी डालिए, ए डालिए, ए के बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का बी डालिए, जो भी इसका आंसर रहेगा, फिर आप क्वेश्चन नंबर 1 का सी डालिए, ये आंसर, फिर यहाँ पे डी डालिए, ये आंसर, और फिर यहाँ पे देखिएगा ऊपर, अब मैंने बोला था ना क्वेश्चन नंबर 1 में का जो ई रहने वाला 3 क्वेश्चन रहेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ई का पहला, क्वेश्चन नंबर 1 का ई का दूसरा, क्वेश्चन नंबर 1 का ई का तीसरा, ये तीनों आपको इस प्रकार से भर के सर लिख देना है। ये हो गया सर जी रीडिंग लिखने का तरीका। क्या है सर जी, रीडिंग को लिखने का तरीका। समझ में आया ना, पहला क्वेश्चन कैसे करना है, समझ में आ गया कैसे लिखना है, हर एक चीज मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। मैं सर आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये सारी मेथड आप उपयोग करके आएंगे ना सर, तगड़ा वाला नंबर पाएंगे। आप कहेंगे गुरुजी हमें इंग्लिश आता ही नहीं। अब जब सवाल उठेगा इंग्लिश आता ही नहीं, तो इसके लिए शिवम है, ये शिवम है। अभी मैं आपको बताऊंगा वो कौन सा टिप्स लगा के आपको पास करना है अंग्रेजी का पेपर। चिंता मत करना, करे जो एकदम परेशान होना है ही नहीं यार, परेशान होंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो परेशान किस बात का हूँ, किस बात का आप परेशान होंगे, परेशान नहीं होने का। ठीक, उसके बाद सेक्शन भी आपका क्या आता है सर, राइटिंग। सर राइटिंग में 2 होता है, एक दूसरा का ए होगा, दूसरा का ए होगा जो कि रहेगा आर्टिकल, और दूसरा का बी रहेगा जो कि रहेगा लेटर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग गुरुदेव अपना क्या, आर्टिकल की। तो आर्टिकल अगर देखेंगे तो हमारा 100 से 150 शब्दों में आंसर देना रहेगा। कितना, 100 से 150 शब्दों में आंसर देना रहेगा।
मतलब 1 से 1.5 पेज। 1 से 1.5 पेज सर सफिशियंट है, उससे ऊपर लिखना नहीं है, क्योंकि आपका 3 घंटे 15 मिनट का टाइम होता है। टाइम नोट करिए कितना सर, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम होता है। और इसी 3 घंटे 15 मिनट में आपको सर जी पूरा का पूरा प्रश्न को सॉल्व करके आना है। तो अब एक ही प्रश्न करने में आप 1 घंटे लगा दिए, सर टाइम आपके पास कहाँ बचा। ठीक, और फिर करेंगे सर जी आर्टिकल लिखने का तरीका। अब यहाँ पे आर्टिकल है इंडिया एंड एग्रीकल्चरल कंट्री। इंडिया एंड एग्रीकल्चरल कंट्री पे मैंने यहाँ पे आर्टिकल आपके सामने पेश किया। अब कहेंगे कि गुरुदेव हम का हेडिंग बना के लिखें, हम कैसे करें। कल लास्ट में सारे चीज कंक्लूजन भी लिखना है, हेडिंग लिखना है। हम कह रहे अगर आपको हेडिंग आ रही है वेल एंड गुड, अगर आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो आप इंग्लिश में, तो आप हेडिंग बना बना के लिखिएगा। अगर आपको लग रहा है नहीं गुरुदेव हम उतने एक्सपर्ट नहीं है, तो आप एक काम करिएगा, रटिएगा, रट लीजिए 6 7 8 10 लाइन, और सीधा आप हेडिंग बनाइए इंडियन एग्रीकल्चर कंट्री, और ये पूरा भरते हुए चले जाइए। और कहां तक भर देंगे गुरुदेव, 1.5 पेज, 1 से 1.5 पेज बस। दैट्स ऑल मैटर, दैट्स ऑल मैटर। इससे ज्यादा कुछ आपको ना करना है ना आपको लिखना है, और आपको सर फुल मार्क्स एग्जामिनर दे देगा, क्योंकि इंग्लिश में नंबर कटता नहीं। एक बात ध्यान देना, कभी भी इंग्लिश में नंबर नहीं कटता, वो चाहे गलत ही क्यों ना है। इंग्लिश में नंबर नहीं कटता, हमारे बात तो सर नोट करिए, डरिए मत। और मैंने वो आर्टिकल महाभारत बैच के जो सेट पेपर मैंने दिया है, उसमें वो चीजें मैंने दे दिया है कंटेंट, जहां सर बोर्ड में एकदम लड़ेगा, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है ना। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इस प्रकार से कर लेंगे, चैलेंज कर दे सर। वो अगर 7 सेट आपने तैयार किया महाभारत बैच का, एक भी सर क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, एकदम पूरा तोड़ के करके आओगे। उसके बाद सर यहाँ पे आपका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो रहेगा लेटर रहेगा। लेटर बहुत सिंपल है यार, मैंने आपको करवा भी दिया है, और करवा भी रहे, सिखा भी रहे, ठीक ना। क्या डालेंगे ऊपर, डालेंगे क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। हाँ, यहाँ पे कंडक्ट टू को करिक्युलर एक्टिविटी इन कॉलेज पर यहाँ पे लिखना है आपको। तो सबसे लिखेंगे आंसर नंबर 3, फिर 2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल BND कॉलेज मऊ रोड कानपुर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग इसका सब्जेक्ट जरूर से जरूर लिखिए। यहाँ पे क्या डालेंगे सर, सब्जेक्ट डालेंगे, सब्जेक्ट बाद इसको लिख देंगे, को करिक्युलर एक्टिविटी इन कॉलेज। फिर रिस्पेक्ट सर, आई एम एज अ कैप्टन ऑफ कॉलेज बैडमिंटन एंड वॉलीबॉल टीम, वुड लाइक टू ब्रिंग। इस प्रकार से लिखते लिखते अपना जो भी समझ आएगा आप लिख देंगे। फिर लास्ट में आपको यहाँ पे लिख देना है थैंकिंग यू वी विथ बेस्ट ऑफ रिगार्ड्स, फिर योर ऑबिडेंटली राजेश आहूजा। 4/31/2021 डेट जो रहेगा डाल देंगे यहाँ पे, 2025 डाल दीजिएगा, फरवरी डाल दीजिएगा। बट यहाँ पे नाम जो यहाँ पे है, बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे जो नाम है आप नाम मेंशन मत करिएगा। नाम के स्थान क्या लिखेंगे सर जी, ABC लिखिएगा या XYZ लिखिएगा। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ सर, कॉपी लिखने का तरीका वही तो सिखाएंगे ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ सर, जो मैं आपको सिखाऊंगा तगड़ा वाला सिखाऊंगा, परेशान मत होइए। तो जो बच्चे होते हैं यहाँ पे अपना नाम लिखते हैं, तो करिए जो आपको नाम नहीं लिखना है, तो क्या लिखना है, ABC या फिर XYZ लिखिएगा। दैट्स ऑल मैटर। 100% सर आपका मार्क्स पूरा मिलेगा, कटेगा नहीं। उसके बाद आता है सर सेक्शन C ग्रामर। सर ग्रामर का मतलब होता है सर 2 नियम। पहला सर ग्रामर का मतलब होता है सर 2 नियम। पहला, आ रहा है पूरा करिए, नहीं आ रहा है तुक्का ठोको। मेरी बात तो ध्यान दीजिएगा, आ रहा है पूरा करो, नहीं आ रहा है तुक्का ठोको। और इसमें कोई भी अन्य उपाय नहीं है कि गुरुदेव नकल करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे डालेंगे सेक्शन C, लिखेंगे सर ग्रामर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का A, 4 का B, 4 का C, इस प्रकार जो भी आंसर रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप के रहते हैं, आप देते हुए यहाँ पे चले जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का D, 4 का E, फिर यहाँ पे 5 का है सीता आस्क रीता, वेदर सी वाज वेल। फिर यहाँ पे आपका 5 का भी। तो इस प्रकार से आपको पूरा पूरा आपका ग्रामर वाला सर इस प्रकार से पोर्शन करना है, ठीक है, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है, ये आता है सर जी ट्रांसलेट। ये जो ट्रांसलेट रहता है सर जी, हिंदी टू इंग्लिश रहता है सर। क्या रहता है, हिंदी टू इंग्लिश आपका रहता है। जब हम बात करते हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने की, तो आपको करना रहेगा। और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट आप तभी कर पाओगे जब आपको अच्छे से करेजवा इंग्लिश आती रहेगी। अगर अच्छे से इंग्लिश नहीं आ रही है, कोई संभावना नहीं है सर, कोई संभावना बचती ही नहीं। फिर उसकी बात समझ आ रहा है ना। तो ये पूरा इन्होंने किया है, द रिलेशन बिटवीन हंगर एंड ह्यूमंस इज बाय बर्थ। अब इसको जब हम कराएंगे तो मैं बता देंगे। फिर उसके बाद आपका सेक्शन D शुरू होता है।
प्रोज वाला जब शुरू होगा तो सेक्शन डी में आता है। इसमें सर आपका 15 नंबर का रहेगा सर। कैसे? 7 का ए और 7 का बी, ये आपका 8 नंबर का रहेगा। दो तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 7 का ए, ये आंसर है। फिर यहाँ पे 7 का बी, ये आंसर है, दे दिए। उसके बाद यहाँ पे 8 का बी आपका लॉन्ग वाला रहेगा। तो लॉन्ग वाला देखेंगे थोड़ा ज्यादा लिखा गया है, बट इतना सफिशियंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन आपका सफिशियंट है। इससे ऊपर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चे छाप के आते, भर के आते, नहीं आते। उतना ही लिखो जितने में काम हो जाएगा। उसका उसके बाद आपका आता है सर जी आपका पोएट्री। पोएट्री में सर ये आपका आता है स्टेंजा, एक्सट्रैक्ट या स्टेंजा और सेंट्रल आइडिया आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का है, आंसर दिया गया। 9 का भी 3 क्वेश्चन आएंगे, 9 का सी आंसर दिया गया है। उसके बाद आपका आएगा सर जी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का है, मतलब 10 का है, ये आपका सेंट्रल आइडिया। तो इन्होंने जो सेंट्रल आइडिया लिखा है वो लिखा है ए थिंक ऑफ ब्यूटी पे। इस पर लिखा है सर जी ए थिंक ऑफ ब्यूटी पर लिखा है। बहुत प्यारा सेंट्रल आइडिया है, तो इन्होंने पूरा पूरा लिखा है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं यहाँ पे ए थिंक ऑफ सेंट्रल आइडिया। देखिए सेंट्रल आइडिया सर फिक्स होता है ए थिंक ऑफ ब्यूटी पर। ये सर 4 मार्क्स का पेपर में आता है। तो सर लिखना कैसे है वो मैं आपको यहाँ पे सिखा दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का डालिए, फिर डालिए सीधा यहाँ पे ए थिंक ऑफ ब्यूटी। सेंट्रल आइडिया आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं, हेडिंग बना के सर सेंट्रल आइडिया भी लिखेंगे, नहीं, आपको ये सब नहीं करना है। डायरेक्ट आप सर आंसर तोड़ना शुरू करिएगा। फिर 11 का है, वही 11 का भी ये सप्लीमेंट्री रीडर से, और 12 का है ये। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे सर, आपको फुल मार्क्स आपको इंग्लिश में मिलेगा, जैसे मैं सिखाया हूँ सर। अगर इस प्रकार ये मेथड अगर अपना के सर लिख कर आते हैं सर, तो गारंटी हमारी है सर, आप पूरा पूरा मार्क स्कोर करेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको टिप्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको फॉलो करके आना है। उसके बाद देखिएगा सर, तगड़ा आपका सर नंबर की छपाई होने वाली है। तो इस प्रकार से आपको सर अपना क्लास 12 इंग्लिश की कॉपी लिख कर आना है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट मेंशन हो जाना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। और मैंने महाभारत बैच में सर 7 सेट पीडीएफ दिया है, तगड़े वाला है सर जी। इंग्लिश का तो एकदम जान झोंक दिया है सर। उससे बाहर आपका सेंट्रल आइडिया, उससे बाहर आपका लेटर, उससे बाहर आपका आर्टिकल, लॉन्ग शॉर्ट सब कुछ मैंने दिया। तो जाइए ज्वाइन करें महाभारत बैच, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और सातों सेट घोल के पी डालो, काम खत्म। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।